आदित्य L1 को लॉन्च किया है सूरज के जानकारी लेने के लिए। जिस दिन चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग किया, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी इस देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि हम आदित्य के माध्यम से हम सूर्य का अध्ययन कराएंगे। देश के लिए यह गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, वहीं अंतरिक्ष अभियान भी सफलतापूर्वक कामयाब हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री जी पर देश को गर्व है। विशेष सत्र को लेकर के विपक्ष हमलावर है, खास करके वन नेशन वन इलेक्शन। यहाँ के तेजस्वी यादव ने उस पर बोला कि वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत है, वन नेशन वन इनकम पर काम होना चाहिए। ये वन इनकम का उनके कहने का मतलब है कि एक ही आदमी के पास इनकम हो, जो उनके परिवारवादी नीति और परिवार के लिए सत्ता का उपयोग करके बहुत ही ज़्यादा धन अपने पास अर्जित कर लेना उनकी नीति में है, नियत में है। उसी हिसाब से बोले होंगे। वन इनकम की बात वह कर रहे हैं। तो यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो, हर घर में इतनी आर्थिक संपन्नता जरूर हो कि जीवन यापन में उसको असुविधा न हो, सबके पास रोटी कपड़ा मकान की सुविधा हो, सभी के बच्चे पढ़े शिक्षित हो, कभी कोई अगर घर में बीमार पड़ जाए तो सही से इलाज हो, दरवाजे पर कोई आए तो कोई भूखा न जाए, सत्कार वह कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। इस यत्न में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। और उनका जो संकल्प है कि आज़ादी का जब 100वां वर्ष यह देश मना रहा होगा, उस समय प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो। और तेजस्वी जी की पार्टी और तेजस्वी जी के परिवार की एक नीति है कि सबसे ज़्यादा धन मेरे परिवार में हो। दोनों में अंतर है। वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हो रही है, यह आप सोचकर देखिए कि देश में अलग अलग, यानी कि हर महीने किसी न किसी राज्य में हर वर्ष में चुनाव होता है। पूरी व्यवस्था इस पर डिस्टर्ब होती है, विकास में बाधा उत्पन्न होता है और अधिक खर्च भी होता है। तो इस सोच के तहत यह बात आई होगी, लेकिन यह बात का निर्णय कोई अभी हुआ नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति अपने रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, वह अध्ययन करेगी। इसके अच्छे परिणाम या बुरे परिणाम सबका अध्ययन करके रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो एक अध्ययन करने में कोई विषय हो, कोई समस्या हो, तो उस पर लोगों से बातचीत करके संवाद करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में यह तो अच्छी बात है। इसको अगर कोई व्यंग के रूप में लेता है तो यह तो बहुत बुरी बात है। इसका मतलब है कि इरादे ठीक नहीं हैं, उनकी सोच ठीक नहीं है, उनकी नीति में कहीं न कहीं खोट है। विपक्ष तीसरी बार बैठा, संयोजक की बात आ रही थी, लेकिन 13 संयोजक मंडल बना और कुछ एजेंडा ऐसा तय नहीं हुआ कि किस एजेंडे को लेकर हम लोग चुनाव जाएंगे, या फिर सीट शेयरिंग की बात उन लोगों ने। देखिए, उनका हर पार्टी और हर उनके नेता का एक एजेंडा है कि हम प्रधानमंत्री बने। किसी का दिल मिला हुआ नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। आज तक संयोजक तो तय नहीं हुआ, सीट का कुछ निर्धारण नहीं हुआ। लोग बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी को कोसकर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत करके उठ कर चले जाते हैं। उतना ही में अपनी बहादुरी समझते हैं, उतना ही में अपनी राजनीति समझते हैं।